नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको 2026 में पैन कार्ड से जुड़े बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से समझाने वाले हैं, ऐसी तरीके से कि हर आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 जारी की है। ये अभी ड्राफ्ट यानी प्रस्तावित नियम है, लेकिन अगर इन्हें अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। इससे आपको हमारे चैनल की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला बड़ा बदलाव है, हर छोटे काम में अब पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा। अब तक कई छोटे छोटे वित्तीय लेने देने में पैन दिखाना पड़ता था, लेकिन 2026 के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार सरकार कुछ राहत देने जा रही है। तो उनमें से पहला है कैश ट्रांजैक्शन। अगर पूरे साल में आपकी नकद लेना देना 10 लाख से कम है तो हर बार पैन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यह सीमा काफी कम थी, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी। दूसरा, होटल या बड़े बिल। अगर आपका होटल या किसी इवेंट की बिल 1 लाख से कम है तो पैन की जरूरत नहीं होगी। तीसरा, गाड़ी खरीदना। अगर आप 5 लाख से कम कीमत की गाड़ी खरीदते हैं तो पैन देने की जरूरत नहीं होगा। और चौथा, प्रॉपर्टी खरीदना। 20 लाख से कम की संपत्ति लेने देने पर पैन अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद है ईमानदारी, टैक्स पेयर को राहत देना और छोटे लेने देने में अनावश्यक कागजी प्रक्रिया कम करना। और अब बात करते हैं दूसरी और सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैन आधार कार्ड लिंकिंग। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनका पैन निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो सकता है। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग और कई वित्तीय काम अटक सकते हैं। TDS रिफंड में भी दिक्कत आ सकती है। निवेश या बड़े लेने देने में परेशानी भी हो सकती है, यानी आपका पैन नंबर सिर्फ कार्ड बनकर रह जाएगा, काम नहीं करेगा। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक लिंकिंग नहीं कराया है वे जल्द से जल्द इसे पूरा कर ले। और अब बात करते हैं तीसरे बदलाव के बारे में। तो पैन आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल सिस्टम बनने जा रही है। 2026 के ड्राफ्ट नियमों में पैन आवेदन प्रक्रिया को और ज़्यादा डिजिटल बनाने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य तेज प्रोसेसिंग, कम कागजी कार्रवाई, पहचान सत्यापन में पारदर्शिता और फर्जी पैन पर रोक, यानी आने वाले समय में पैन से जुड़ी ज्यादातर काम ऑनलाइन और सरल होंगे। और बात करें ये नियम कब से लागू होंगे, तो यह समझना बहुत ही जरूरी है कि ये सभी नियम अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। अगर इन्हें मंजूरी मिलती है तो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है, यानी अभी समय है तैयारी करने का, खासकर पैन आधार कार्ड लिंकिंग के मामले में। और वही बात करें तो आम लोगों के लिए इसका फायदा क्या होगा। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, छोटे व्यापारी हैं या सामान्य बैंक लेने देने करते हैं तो छोटे खर्चों में पैन की जरूरत कम होगी, प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन आधार लिंकिंग अनिवार्य रहेगी। सरकार का फोकस 2 चीजों पर है, ईमानदारी, टैक्स पेयर को सुविधा, टैक्स चोरी पर सख्ती। तो दोस्तों, 2026 में पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राहत भी है लेकिन जिम्मेदारी भी। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसे टालिए मत, जल्दी ही करा लीजिए। और छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में अब कुछ राहत मिलने वाली है। ऐसी ही जरूरी और काम की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।